हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में लाइट्स यानी कि प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि अबिंदुकता को अगर दूर करना है, इस दोष को अगर दूर करना है तो किस लेंस का प्रयोग करना होगा, तो सिलेंड्रिकल लेंस का जो है ये प्रयोग करना होगा। ठीक है, सिलेंडर लेंस का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। तो जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखना है उत्तल लेंस जो है वो उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। तो कौन से डेट में याद रखना है कि दोपहर में जो छाया है छोटी होती है किसी का भी, तो वो को आंसर है 21 जून को। याद रखना 21 जून को जो है छाया जो अगर किसी की भी बनती है तो वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो चार साबुन के जो बुलबुले के चमकीले रंग हैं वो व्यतिकरण के कारण होते हैं। ठीक है, ये घटना के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या है। तो याद रखना है कि जब कोई प्रतिबिंब, मान लेते हैं ये दो समतल है, इसके बीच में कोई भी प्रतिबिंब अगर रखा जाता है, मतलब कोई भी वस्तु अगर रखा जाता है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कितना इमेज बनेगा, तो याद रखना है अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्राशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि दूर की वस्तुओं को अगर देखना है आपको तो आप किसका यूज करेंगे, दूरबीन या दूरदर्शी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है कि जो मानव आँख की रेटिना होता है उस वहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो याद रखना है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। मतलब सबसे डायवर्ट कौन सा रंग होता है, बैगनी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इंद्रधनुष है तो उसमें सबसे विक्षेपण जो है ये बैगनी होगा, और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, वो होता है लाल का। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि को दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो आपको कौन सा लेंस यूज करना होगा, तो आपको याद रखना है कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस को यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो याद रखना है कि जो वर्णांधता होता है उसे किस लेंस से दूर किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता याद रखना है ये आपको कभी भी दूर नहीं होता, ये एक ऐसा डिजीज है या रोग है जो कि आनुवांशिक रोग है। ठीक है, जन्मजात रोग है, ये कभी भी दूर नहीं किया जा सकता किसी भी लेंस से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। तो याद रखना है कि अगर आप दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते तो आपको कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में याद रखना है कि निकट का तो दिखाई देता है, लेकिन अगर आपको दूर का देखना है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो याद रखना है कि अगर कोई मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को नहीं देख सकता, मतलब उसे कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष मतलब वो दूर का तो देख लेगा लेकिन निकट का नहीं देख पाएगा, मतलब 1 मीटर से कम दूरी वाला वस्तु नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक परावैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है। तो परावैंगनी किरण का विच्छेदन कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये कर सकता है क्रूक्स कांच।
क्रुक्स कांच जो है वो याद रखना परावैंगनिक किरण को विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो याद रखना है जो आपका ध्रुवण की घटना है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि अगर दूर दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसका जो चश्मा होगा उसमें कौन सा लेंस लगा होगा? तो उसमें लगा होगा, याद रखना है, उत्तल लेंस लगा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार के अग्रदीप के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो याद रखना है कि जो कार होता है, कार उसके अग्रदीप में जो दर्पण उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? परवलयिक दर्पण होता है, परवलयिक अवतल दर्पण। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो याद रखना है कि जो लाल और हरा रंग है, ठीक है, ये सबसे दिन के समय और रात के समय याद रखना सर्वाधिक सुविधाजनक रंग होता है। नेक्स्ट है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये कौन सा गुण धर्म है कि अगर मान लेते हैं कि ये पानी का बर्तन है और इसमें आप कोई भी चीज़ दें तो वो ऊपर से आपको कैसा दिखेगा? मुड़ी हुई। ठीक है, इस टाइप का। जैसे मान लेते ये आपका कोई पानी का बर्तन है, इसमें कोई भी चीज़ मान लेते ऐसे गया है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये आपको कुछ पानी के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? मुड़ा हुआ थोड़ा। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन का नियम होता है, उसके कारण जो है ये कोई भी वस्तु अगर पानी के अंदर है तो वो आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है मुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो याद रखना कि रोमर ने प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम ज्ञात या नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो याद रखना है कि प्रकाश का जो विद्युत चुम्बकीय स्वरूप है उसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो सबसे पहले खोजा था मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय स्वरूप को। ठीक है, तो ये था आपका 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रकाश से रिलेटेड जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो अगर पूरा देखे होंगे तो सारा क्वेश्चंस आपका कवर हो गया होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस जो है लाइट से रिपीट होते रहता है। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो आपसे नहीं छूटे और उसको आप डेफिनेटली बना के आए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।